जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस हम लोग टाइम जोन के बारे में समझेंगे कि विश्व के अलग अलग देशों में कितने टाइम जोन है और टाइम जोन का मतलब क्या होता है। जैसे आपने पिछले वीडियो में देखा है कि भारत में जब अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय को देखा जाता है तो 2 घंटे का डिफरेंस आता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे भारत में दिन होता है तो फिर किसी देश में रात होता है, या फिर क्रिकेट मैच, इसका सामान्य उदाहरण देखिए। जब आप क्रिकेट मैच देखते हैं, जैसे क्रिकेट मैच जब कभी दूसरे देशों में होता है तो वहाँ पे सुबह रहता है, लेकिन भारत में देखेंगे तो 11 बजे से टेस्ट मैच होता है कई कई बार इंग्लैंड जैसे देशों में या फिर अलग अलग देशों में। तो वहाँ पे टेस्ट मैच जैसे 9 से लेकर शाम 5 तक चलता है। अब पता चला टेस्ट वहाँ पे 5 बजे से चालू हो रहा है और भारत में देखेंगे तो यहाँ पे 4 बजे सुबह से मैच चालू हो गया। या कई बार ऐसा होता है कि वहाँ पे 9 बजे से स्टार्ट होता है तो यहाँ पे रात को 11 बजे से स्टार्ट होता है। तो टाइम का अंतर जो है ये किस प्रकार से और कहाँ पर टाइम आगे हो जाएगा, कहाँ पर पीछे हो जाएगा, और ये समय बनाया कैसे गया, तो इन सब के बारे में विस्तार से एक एक करके समझेंगे। आप यहाँ मैप में भी देख सकते हैं। तो इस मैप को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा कुछ पॉइंट को पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर दे है टाइम जोन। तो टाइम जोन की बात करेंगे तो इसे मानक समय या फिर आप इसे क्षेत्रीय समय के नाम से भी जान सकते हैं। 1884 ईस्वी में 13 अक्टूबर के दिन ग्रीनविच मीन टाइम तय किया गया। मतलब 13 अक्टूबर 1884 इसे जीएमटी तय किया गया, ग्रीनविच मीन टाइम। ये होता क्या है, और दुनिया भर की घड़ियों का समय इसी टाइम जोन से निर्धारित किया जाता है। जैसे जीएमटी एक ऐसे ये मतलब रेखा है, फिक्स कर दिया गया कि यहाँ पे सनलाइट जिस प्रकार से होगा। इसके बाद अगर आप इधर हैं, मतलब पूरब की ओर हैं, तो आपका समय आगे रहेगा, और पश्चिम की ओर है तो आपका समय पीछे रहेगा। इसके आगे और यहाँ पर कुछ पॉइंट दिया हुआ है। देखिए 18वीं सदी से पहले दुनिया भर में सूर्य घड़ी मतलब सन क्लॉक जो है, इसी से समय का निर्धारण किया जाता था। लेकिन सर स्टैनफोर्ड फ्लेमिंग ने 1884 ईस्वी में टाइम जोन बना दिया। तो स्टैनफोर्ड फ्लेमिंग, इसका नाम याद रखिएगा। आगे दुनिया भर में समय को सही दिशा इन्होंने ही दिया है। विश्व को कुल 24 टाइम जोन में विभाजित किया गया है। वहीं एक स्थान तो ऐसा होगा जहां ग्रीनविच मीन टाइम मतलब जो ग्रीनविच समय है, यहाँ पर पूरे दिन का अंतर होगा। पूरे दिन का मतलब समझिए, जैसे ये पृथ्वी हो गई है ना, इसके बाद ये 360 डिग्री है। तो मान लीजिए जैसे यहाँ पे ये 0 डिग्री मान लीजिएगा है, फिर इसके बाद यहाँ पे अगर इसको जीएमटी मानते हैं तो यहाँ से देखिए 180 डिग्री आएगा, तो यहाँ पे 12 घंटे का डिफरेंस है। फिर 180 डिग्री आएगा तो 12 घंटे का डिफरेंस है। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट पर अगर आप देखेंगे तो 24 घंटे का डिफरेंस दिखेगा। आगे यहाँ पर दिया गया कि पूरे दिन का अंतर होगा, अर्थात ऐसा स्थान जहां से पृथ्वी पर सचमुच दिन का आरंभ होता है। 180 डिग्री देशांतर रेखा लगभग उसी स्थान पर स्थित है जहां से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। इस देशांतर के समय में 0 डिग्री देशांतर से ठीक 12 घंटे का अंतर होता है। देखिए 0 डिग्री देशांतर और 180 डिग्री देशांतर में देखेंगे तो 12 घंटे का डिफरेंस आएगा, चाहे प्रमुख यामोत्तर से पूरब जाए या फिर पश्चिम जाए। प्रमुख यामोत्तर के पूरब में जाने पर समय बढ़ता है और पश्चिम में जाने पर समय घटता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति प्रमुख यामोत्तर से पूरब दिशा की ओर जाएगा तो मतलब वहाँ पे क्या होगा कि लिए 12 घंटा अधिक रहेगा, और अगर वहीं पश्चिम में आएगा तो 12 घंटा कम हो जाएगा। उदाहरण यहाँ पे दिया, जैसे मंगलवार को पूरब दिशा में जाने वाले व्यक्ति के लिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार कर लेने पर बुधवार का दिन हो जाएगा। और इसके बाद यहीं अगर वो पश्चिम में यात्रा करता है तो फिर वो सोमवार ही रह जाएगा, क्योंकि एक दिन पीछे ही होगा। तो और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर दिया, देखिए कश्मीर से कन्याकुमारी और अरुणाचल से गुजरात, मतलब पूरे भारत की बात हुई। भारत के यहाँ ऊपर से लेके चोटी से लेके नीचे तक आइए, या फिर यहाँ पूरब से लेके पश्चिम तक देखिए। यहाँ पर क्या है, एक ही समय जोन है। यह व्यवस्था 1906 ईस्वी में बनाई गई थी। हालांकि 1948 तक कोलकाता का आधिकारिक समय अलग से निर्धारित होता था, और इसका कारण यह था कि वर्ष 1884 ईस्वी में वाशिंगटन में विश्व के सभी टाइम जोन्स में को एक रूपता लाने के उद्देश्य से इंटरनेशनल मेडिटेरियन कॉन्फ्रेंस में तय हुआ था कि भारत में 2 टाइम जोन रहेंगे। देखिए
पहले क्या होता था, कोलकाता का टाइम भारत के अलग, मतलब टाइम थोड़ा सा अलग होता था अन्य क्षेत्रों के मुकाबले। इसका कारण ये था कि जो वाशिंगटन में इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस हुआ था, इसी कारण ये अंतर होता था। फिर आगे क्या है, देखिए मतलब ये लागू भी रहा। गौरव तल है कि मुंबई का समय भी 1955 तक अलग से मापा जाता था, हालांकि उसे आधिकारिक तौर पर कभी लागू नहीं किया गया। वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो विश्व में सर्वाधिक टाइम जोन वाला देश जो है फ्रांस है। यहाँ पर 12 टाइम जोन है, मतलब फ्रांस के अंदर ना 12 बार समय बदलेगा। समय बदलेगा मतलब मान लो पूरा फ्रांस है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 8 बजे है ना, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पता चलेगा कुछ टाइम अलग आएगा, यहाँ पर कुछ टाइम अलग आएगा। जैसे भारत में क्या परिस्थिति है कि भारत में अरुणाचल प्रदेश में 7 बजा है तो मुंबई में भी 7 ही बजा होगा। हाँ, ये चीज़ अलग है कि मान लीजिएगा वहाँ पे सूर्योदय होना या फिर दिन रात का अंतर है, वो अलग चीज़। जैसे मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा पहले ही सूर्योदय हो जाएगा, गुजरात में 2 घंटा बाद होगा, लेकिन समय जो घड़ी में बजेगा वो सेम ही बजेगा। तो आगे यहाँ पर देखिए दिया, अब फ्रांस में क्या है, फ्रांस में ये है कि 12 टाइम जोन है, मतलब 12 बार समय अलग अलग हो जाएगा। अमेरिका में 9 टाइम जोन है, रूस में 11 टाइम जोन है, जो अंटार्कटिका है यहाँ पर 10 टाइम जोन है, और ब्रिटेन में 9 टाइम जोन है, ऑस्ट्रेलिया में 8 टाइम जोन है। और एक यहाँ पे बताया भी गया है, यहाँ के एक हिस्से में सुबह के 5 बजते हैं, उसी समय दूसरे हिस्से में 11 बज चुका होता है। छोटा सा देश है डेनमार्क, यहाँ पर 5 टाइम जोन है। अब टाइम जोन को यहाँ पे समझते हैं। देखिए, ये अगर आप इस मैप को ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा GMT, मतलब जो ग्रीनविच है। देखिए ये ग्रीनविच है, ये ऐसे इंग्लैंड से जा रहा है। देखिए ये GMT को आप देखिए इंग्लैंड से पूरा जा रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, GMT से अगर आप इस तरफ आएंगे, पूरब की ओर आएंगे तो टाइम बढ़ेगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए ये इंग्लैंड जो ग्रीन कलर से दिखाया गया, ये GMT पे, तो यहाँ पे मान लीजिएगा इस टाइम को 0 है, ये 0 है, मतलब 0 बज रहा है। अब जैसे जैसे इधर आएगा तो समय आगे बढ़ेगा, तो मतलब पीछे हटेगा। देखिए यहाँ पे इस क्षेत्र में अगर ये मान लीजिए 12 बज रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे तो 12 से पीछे ही रहेगा ना, ये देखिए ये पीछे ही रहेगा। तो इस कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ का टाइम और यहाँ का टाइम अलग है। अब जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये क्षेत्र आगे चला गया, जैसे ये क्षेत्र देखिएगा तो यहाँ पे समय आगे हो जाएगा, यहाँ पे और ज्यादा होगा। तो इंग्लैंड में 9 टाइम जोन को डिसाइड किया गया। अब देखिए जैसे यहाँ पे भारत है, भारत ये रहा है ना, यहाँ पे ये दिखाया गया, ये देखिए ये यहाँ पे अगर आप भारत को देखेंगे तो भारत में भी टाइम जोन अलग अलग हो सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया कि भारत में एक ही टाइम जोन रखा गया। यहाँ पे अगर 7 बज रहा है तो यहाँ पर भी 7 ही माना जाएगा। तो देखिए भारत जो है ये GMT से 5.5 घंटे आगे। देखिए ये GMT से 1 घंटा प्लस 1 घंटा आगे, 2 घंटा आगे, 3 घंटा आगे। अब जैसे एकदम यहाँ पर आ जाएंगे तो 11 घंटा, फिर ये वापस से रोटेट होकर इधर आ जाएगा 12 घंटा। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में देखिए, ये नीचे जो ऑस्ट्रेलिया को दिखाया जा रहा है ना, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, देखिए ये टाइम जोन का डिफरेंस आप देख सकते हैं। अब अलग अलग देशों में आप कहीं भी देख लीजिए, जैसे ग्रीनलैंड में देखिए यहाँ पे ये 5 से यहाँ पे ये 4 घंटे का डिफरेंस दोनों में दिख रहा है। तो ये समय जोन इस प्रकार से निर्धारित होता है। अमेरिका में आप देख सकते हैं, है ना, इधर आप जितना भी देखेंगे तो आपको टाइम जोन के बारे में विस्तार से पता चल जाएगा, है ना। तो ये दोस्तों यही कारण है जो समय में अंतर आता है। देखिए चीन में, देखिए चीन यहाँ से चल रहा है, यहाँ तक आ रहा है, तो अगर आप देखेंगे तो ये 8 घंटे का डिफरेंस दिख रहा है GMT से, मतलब ये 8 घंटे आगे। अब इधर जितने भी देश पढ़े हैं सब में टाइम आगे होगा। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे 12 बज रहा है तो भारत में 5:30 बजेगा, है ना। चीन में हो सकता 8 बजे, क्योंकि चीन में यहाँ पे अलग है। अब जैसे यही चीज़ अगर इधर पीछे जाएंगे तो यहाँ पे कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर 12 बज रहा है तो ये 12 से पीछे ही रहेगा, मतलब यहाँ पे मान लीजिएगा ये 7 घंटा, तो यहाँ पे 5 बजेगा, मतलब अभी 7 घंटा और बीतेगा तब यहाँ पर 12 बजेगा। तो हो अब ये सब टाइम जोन के बारे में उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे सीमावर्ती देश, मतलब भारत के जो सीमावर्ती देश है कौन कौन से। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।